सर, बेड़ाघाट के जंगलों से खबर आई। बॉडी मिली? कुछ हड्डियां और एक आधा जला हुआ पैंट शर्ट। मेरे एक्सपीरियंस से मैं इतना बता सकता हूँ कि ये हड्डियाँ जानवर की नहीं, इंसान की है। अगर ये मर्डर यहीं हुआ और लाश को यहीं जलाया गया तो लाश के बाकी हिस्से भी यहीं कहीं जंगल में होने चाहिए। आपके आने के पहले मैंने अपनी पूरी टीम लगा दी है इसमें। चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। नंदिनी, अंधेरे में तीर चला रहा हूँ। क्या ये अवशेष मोहन जायसवाल के साथ? ये कपड़े राघव के पापा के 15 जून की सुबह ये कपड़े। किसने मार डाला पापा को सर? तो अभी सिर्फ हम अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद तुम्हारे पापा ने विनय और लक्ष्मण को ब्लैकमेल किया होगा और उन लोगों ने। मैंने पहले ही कहा था सर, मैंने पहले ही कहा था आपसे। सर, जबलपुर सिविल हॉस्पिटल से प्राइमरी रिपोर्ट आ गई है। हड्डियां इंसान की हैं। उसमें से डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल ले सकते हैं। सर, आपको अस्थियां मिली हैं और आप कह रहे हैं मोहन जायसवाल की हैं, तो जरूर होंगी। पर आपको ऐसा कुछ मिला है जो ये साबित करता हो कि हमने मोहन जायसवाल को मारा है? तुमने अपनी बहन की केस फाइल तो क्लोज करवा दी थी, जबकि उसे क्लोज होना नहीं चाहिए था। पर इस बार तो ऐसा होने सर, इतना तुम लोग अच्छे से समझ लो। आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं हम पे। सर, हम कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पे हैं। हमारा काम, हमारा नाम सब यहीं। अब अपनी ड्यूटी कीजिए और पूरी कोशिश कीजिए हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की। सबूत मिल जाएगा तो आ जाइएगा। तुम लोगों ने भले ही कितने भी सबूत मिटा लिए हो, लेकिन सारे सबूत कभी भी नहीं मिट सकते। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो हमारे हाथ लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। सर, हमने मोहन जायसवाल को नहीं मारा है। पता चला सिर्फ मोहन जायसवाल को ही नहीं, बल्कि अपनी बहन माला को भी तुम लोगों ने मारा। सर, कितनी आसानी से आपने ये बात बोल दी। कितनी भयंकर तरीके से हमारी बहन माला जल कर मरी है सर। हम पूरे परिवार पर क्या बीती है हम ही जानते हैं, लेकिन आपको तो बस हमारा नाम मोहन जायसवाल के साथ जोड़ना है बस। और सर, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, हम अजय के बारे में पहले से कोई खबर नहीं थी। आप लोग अपनी एक और बात पे अटल है ना कि आपकी बहन के पास फोन नहीं था? हमने जब दिया नहीं था तो कैसे होता? क्यों? कोई तो ठोस कारण रहा होगा कि अपनी बहन पर आप लोगों को इतना सा भी भरोसा नहीं था। कभी उसे रंगे हाथों पकड़ा होगा किसी से बात करते हुए, उसके मैसेजेस पढ़े होंगे। फिर गलत अनुमान था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी बहन के पास फोन नहीं था क्योंकि उसने कभी फोन मांगा ही नहीं था। और हमारी बहन की ऐसी कोई मांग नहीं थी जिसे हम कभी नामंजूर करते। अगर वो हमसे फोन मांगती तो उसे तुरंत फोन दिलवा देते। ये तो बस लोगों ने हवा बना रखा है कि हमारे लाड प्यार में वो बिगड़ गई और हमसे बगावत पे तुली हुई थी। लेकिन सर, ये सब झूठ है और बकवास है। मम्मी, वो माला बुआ। रोहित, मैंने बोला था ना तुझे कि बड़ों की बातें नहीं सुननी चाहिए। जाओ, जाके जल्दी तैयार हो। पर मम्मी, मैंने तो माला बुआ के मुंह से सुना था। क्या सुना था? अजय। ये क्या कर रहा है रोहित तू? ये अजय कौन है बुआ? कोई नहीं, लेकिन आइंदा से ना ऐसे ड्रॉर मत खोलना मेरा। ये अजय कोडवर्ड है क्या? क्या कोड वर्ड? मुकेश फूफा का। मतलब तू आजकल मेरी जासूसी करने लगा है? हाँ, कोड वर्ड है। जा, चल निकल। तुम ये बात अब बता रही हो हमें? मुझे भी रोहित ने आज ही बताया ये सब। तो हमारे पीठ पीछे माला ये सब हरकतें कर रही थी? अगर उसका उस लड़के के साथ कुछ था भी तो उसने मुकेश के साथ हाँ कैसे कर दी? एक बार भी मुझे उस पर एक बार भी शक नहीं हुआ। तो पुलिस हम पे कर रही, हर बात के लिए हमें ही दोषी मानते। विनय, वो पुलिस वालों का काम है, पर तुम उनके सामने ऐसा बिहेव क्यों करते हो? ऐसे डरे हुए, सहमे हुए, जैसे हम ही दोषी है, हम ही ने सब कुछ किया है। हाँ, उसके चेहरे की तस्वीर खींच के इसको दिखाएगा ना तो खुद ही पे चक्कर लगेगा ये।
हालत देखो अपनी। विनय, हमने कुछ नहीं किया है। दिमाग में कील ठोक लो इस बात की, कुछ नहीं किया है हमने। क्या शुक्ला बंधुओं ने सच में कुछ नहीं किया था? क्या माला ने वाकई सुसाइड किया था जैसा कि बताया जा रहा था? क्या मोहन जायसवाल को इस तथाकथित आत्महत्या की वजह से ही मार डाला गया था? हद है राकेश जी, आपके बेटे को हम इतने समय से खोजने में लगे हुए हैं और आप अब आके हमें खबर दे रहे हैं। मेरा बेटा खुद डरा हुआ है। इन शुक्ला बंधुओं ने अपनी बहन का खुद मर्डर कर दिया और उस मोहन जायसवाल को भी ठिकाने लगा दिया। हमें डर था कहीं ये बात बताने से उन्हें पता तो नहीं चल जाएगा, कुछ कर तो नहीं देंगे मेरे बेटे को। अजय कहाँ? आप पहले गारंटी दीजिए कि उसे कुछ नहीं होगा। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ कि अजय कहाँ, वरना मुझे अपने पूछने का तरीका बदलना पड़ेगा। देखिए, शुक्ला बंधु या कोई भी आपके बेटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम यहाँ किस लिए, लेकिन उसके लिए हमारा ये जानना जरूरी है कि हुआ क्या था, आपका बेटा क्या जानता है। सर वो मेरा बड़ा बेटा मनीष है, वो वडोदरा में है, उसके पास है। मैं हूं यार। सॉरी भैया, डर गया था। कब तक डरेगा और कितना डरेगा? ऐसे नहीं चलेगा। और तू कब तक ऐसे चुप के यहाँ बैठा रहेगा? अपने मम्मी पापा को तो नहीं बताया कि मैं यहाँ पे हूँ? अरे कैसे नहीं बताता यार? क्यों भैया? अरे उनकी हालत खराब हो रही थी यार, तुझे समझता नहीं है क्या? आप नहीं समझते और ना ही वो लोग समझते हैं। माला भी नहीं समझ रही। भैया कितना समझाया मैंने, कितना समझाया, मान ही नहीं रही। आ रहा है। फट्टू पने की भी एक लिमिट होती है। लिमिट है माला। तुम्हारी सगाई हो चुकी है मुकेश से और तुमने खुद ही ये शादी के लिए हाँ कहा है ना। अभी माला ये जोक नहीं है। जोक है। मुकेश के साथ मेरी सगाई, होने वाली शादी, सब जोक है। तो फिर हाँ क्यों कहा? मेरा एक प्लान है। क्या प्लान माला, क्या प्लान? मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि हमारी कोई बराबरी नहीं है। और तुझे भी मैंने बताया था कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुझसे। कैसे होगी माला? अगर तेरे भाइयों को तेरे मेरे बारे में कुछ भी पता चला तो तुझे तो सिर्फ 2-4 थप्पड़ ही लगेंगे, लेकिन मुझे पक्का जिंदा जला देंगे माला। वो नौबत आने ही नहीं देंगे। प्लान सुन। माला मर चुकी है और मोहन की लाश भी मिल चुकी है। सब कुछ खत्म हो चुका है। देख, अब बस तू अपनी लाइफ में वापस चला जा, सब कुछ भुला कर। नहीं भैया, दरवाजा मत खोलना भैया, पुलिस होगी, माला के भाई होंगे। नहीं भैया, नहीं भैया, दरवाजा मत खोलना, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से भैया। कब तक भागेगा अजय? अब बस। अजय तुम्हारे पास ही? डरो नहीं अजय, शुक्ला भाई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। चलो हमारे साथ, और 15 जून को जो कुछ भी हुआ था सब कुछ सच सच बता दो। सर मुझे माला का प्लान शुरू से ही गलत लगा। प्लान क्या था? हम भाग जाएंगे, शादी कर लेंगे। मैक्सिमम 1 महीने में मेरे घर वाले मान जाएंगे। पता है उस 1 महीने में क्या होगा? मेरे घर वाले मर जाएंगे। नहीं, एक्चुअली मार दिए जाएंगे। कितना फालतू ड्रामा चलता है ना तेरे दिमाग में। फालतू ड्रामा तूने किया है माला। अगर ऐसा ही था तो मुकेश को हाँ क्यों कहा? अरे वो लोग सब मेरे सर पर बैठ गए थे कि दोनों बहनें एक ही घर में राज करेंगी वगैरह वगैरह, और वो मुकेश, उसे और कोई नहीं मिला क्या लट्टू होने के लिए? इतने प्रेशर में मैं कैसे बोलती कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ? इसलिए मैंने हाँ कह दी ताकि हमारी प्लानिंग ढंग से हो सके। तो हो गई ना माला प्लानिंग, तेरी मुकेश से शादी। माला 2 फैमिलीज की शादी है, हमारा कोई सीन नहीं। हमारी ये लास्ट मीटिंग है, अब के बाद कभी नहीं। तुझे डर है ना कि मेरे भाई तुझे जिंदा जला देंगे? जला देंगे माला, वो जला देंगे। बाहुबली टाइप है साले। तो मैं उनकी बहन हूँ, ये मत भूलना कि मैं तुझे कच्चा चबा जाऊँ, वो भी जिंदा। मैं भी मिलना बंद नहीं कर पाया, मैं भी प्यार मजबूत करता था। और सर वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। 15 जून को क्या हुआ? वही हुआ जिसका मुझे हमेशा से डर लगा रहता था। सर पकड़े गए है?
क्या हो रहा है? मोहन जायसवाल ने तुम दोनों को देख लिया था, धमकी दी थी। फिर अब तो जलील करने का सही वक्त आया है। पैरों तले सर रगड़वाऊंगा तुम्हारे भाइयों का, समझी? देखिए मैं आपकी बेटी जैसी हूँ मोहन का चलो निकलो, चलो निकलो निकलो निकलो। अरे मुझे तो हैंडल मिल गया है। बड़ी नाक ऊंची करके घूमते थे ना तेरे भाई, अब देखता हूँ तेरी इस करतूत के बाद कैसे अकड़ के चलते हैं। चलो।